साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके लिए लाया हूँ यूपी SSSC द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, कनिष्ठ सहायक की जो आपकी परीक्षा है उसके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। साथ ही जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और हमारा जो एक टारगेट है अप्रैल में 1K करने का, हम अपने परिवार को 1K तक ले जाना चाहते हैं अप्रैल में, तो आप उसमें मेरे सहयोगी बने, ठीक है। आप अधिक से अधिक हमसे जुड़ें और साथ ही वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। चूँकि अब आपके पास समय काफ़ी कम है, ठीक है। आपका अप्रैल का महीना लगभग निकल चुका है, ठीक। और आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मात्र 2 महीने का समय है। तो इस 2 महीने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दीजिए, जी जान से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और जो आपका एक सपना है सरकारी नौकरी लेने का, तो उसको साकार कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपसे आपके परिवारजनों की, आपके माता पिता की, सभी की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। तो आपको उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, ठीक। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं उसको। कह रहे जब एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए तब वह क्या कहलाती है, ठीक है। ये हिंदी का पोर्शन है, आपकी सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि 30 में से करीब 27 से प्लस ही चलना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस मैं मान के चलता हूँ कि गलत हो जाते हैं, पर आपको 27 प्लस लेकर आना है और मैं इसके लिए आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। तो हम इससे ऊपर ही ला कर रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे जब एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए तब वह क्या कहलाती है, ठीक है। एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए मतलब जैसे द्वैत का मतलब होता है कि कोई भी शब्द का 2 बार आना। जैसे हमने लिखा बच्चा, ठीक, ये क्या चा कितनी बार आ रहा, 2 बार आ रहा ना, तो ये हो गया द्वैत होना, ठीक है। किसी भी वर्ण का द्वैत होना तो तब वह कहलाती हमारी कैसी संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण ज्ञात कीजिए। यह चित्र प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। इसमें हमें सार्वनामिक विशेषण बताना है, कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे विशेषण क्या कहलाता है, सर्वनाम हमारा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द हमारे नॉर्मली क्या कहलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन हमें सार्वनामिक विशेषण बताना है। तो सार्वनामिक विशेषण होते हैं जो शब्द, ठीक है, जो शब्द मतलब जो शब्द या कहें जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर ना आकर, ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर ना आकर सर्वनाम संज्ञा के पहले लग जाते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर ना आकर संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर यह जो दिया गया है वो हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। कह रहे जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो वाक्य शब्द, ठीक है, जैसे और हुआ, ठीक, अथवा हुआ, ये शब्द क्या हैं, ये हमारे समुच्चय बोधक हैं, ठीक है। क्या हैं, समुच्चय बोधक। इंग्लिश में हम इनको कहते हैं कंजक्शन, ठीक है। मतलब जो जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक, ठीक। तो ये हमारे कुछ शब्द हैं जैसे और, बल्कि, ताकि, क्योंकि ये सारे समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में
4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। ठीक, तो शुद्ध शब्द का यहाँ पर जो सही विकल्प है वो नीर निधि है होता है। ठीक है, क्या होगा? नीर निधि यहाँ पर करेक्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, तो मच्छर काट गया, अब ये तो कहेंगे मच्छर ने काटी, तो ये तो हमारा पुल्लिंग हो गया। रविवार, ठीक है, कल रविवार है, आज रविवार निकल गया। ठीक है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। रावी, ठीक है, रावी जो यहाँ पर दिया गया ये हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक, बाकी मोतिया भी क्या है? पुल्लिंग है। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। यहाँ तो वाक्य दिया गया हमारा, वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, तो इस पर इसका जो सही होगा डायरेक्ट होगा, उसमें से पर हटा देंगे। ठीक है, वह छत से नीचे गिर पड़ा, ठीक, को हटा देंगे, यानी ये अनावश्यक प्रसर्ग जो हैं यहाँ पर इनको हटा देंगे। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा है? मतलब एक से अधिक उपसर्ग में इनमें से किस शब्द में है? तो हम पहले ही शब्द देखते जो व्यवहार दिया गया है तो उसका हम, ठीक है, शब्द को विच्छेद करते हैं। तो ये हो गया बी प्लस अब प्लस हार। ठीक, ये व्यवहार इनसे मिलकर तो हमारा 1 और 2, यहाँ पर 2 उपसर्ग दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो वाणी प्लस औचित्य का जो सही शब्द है, हमने पहले भी आपको बताया, एक बार और यह क्वेश्चन मिला था, वाण्यो चित्त। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 90 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? युधिष्ठिर, तो सबसे पहले तो हम युधिष्ठिर का क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। युधिष्ठिर का जो समास विग्रह होता है वो होता है युद्ध में स्थिर। ठीक है, युद्ध में स्थिर, इसका हमारा ये समास विग्रह हो जाता है। तो ये हमारा जो युधिष्ठिर है वो अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है? अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? ठीक है, तो इसमें कई लोग हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पूछी जाए कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, तो वर्गीकरण होता है हमारा दोस्त 2 आधार पर। ठीक है, कितने आधार पर? वाक्यों का वर्गीकरण जो है वो 2 आधार पर होता है। कौन कौन से आधार हैं? एक तो है रचना के आधार पर, ठीक है, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। फिर इनका भी वर्गीकरण होता है। ठीक, तो रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो हमारा सरल वाक्य, ठीक, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक, तो ये हो गए रचना के आधार पर। कितने हो गए? 3। और अर्थ के आधार पर होते हैं आपके 8। याद रखना है आपको, अर्थ के आधार पर होते हैं 8। तो आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना कि वर्गों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो हमें यहाँ पर सीधा मार देना कि वर्गों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यदि रचना के आधार पर पूछे जाएं तो आपको लगाना है 3। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसके अलावा हमारा जो अर्थ के आधार पर होता है तो आपने इसमें 8 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर जो तत्सम और तद्भव शब्दों का संगत युग्म है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। पर्यंक का जो है तद्भव होता है पलंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 12वां है मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होता है? तो हम जानते हैं कि मंदिर होता है मतलब देवालय, या जहाँ पर हमारे भगवान का घर होता है वो उसको हम लोग मंदिर कहते हैं, और मंदिरा कहते हैं अश्वशाला को। ठीक है, किसे कहते हैं? जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है उसको हम कहते हैं मंदिरा। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहे पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। पत्र, ठीक है,
तो पत्र अपन किन किन को कहते हैं, ठीक, एक तो पत्ता को कहते हैं नहीं, बेल पत्र ले आइए, ठीक, तो पत्ता को भी कहते हैं, जैसे बेल पत्र शंकर जी को चढ़ाते हैं। इसके अलावा चिट्ठी जो है हमारी, उसको भी चिट्ठी को कहते हैं, और पंख को भी पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो सी वाला हो जाता है, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो दैत्य मतलब राक्षस, दानव या निशाचर, ठीक है। राक्षस, दानव, निशाचर ये सारे पर्यायवाची हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है भूसुर, भूसुर हमारा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। भूसुर के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे विप्र हुआ, ठीक है, विप्र है। इसके अलावा हमारा महिषुर, भूदेव, ये सारे किसके हैं, भूसुर के हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। 15वां क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म है, ठीक है। तो विलोम शब्द का यहाँ पर जो सही युग्म दिया गया है वो दिया गया है दोस्त हमारा ऑप्शन नंबर डी। अघी का जो विलोम होगा वो निरग होगा। अघी का क्या होता है, निरग होता है। तो इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर कह रहे सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले गिना जाने के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है वो होता है अग्रगण्य, ठीक है। अग्रगण्य यानी आगे गिना जाने वाला। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही आंसर होता है। 17वां क्वेश्चन, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। तो ये तो जग जाहिर भाई कि अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें कांटे ही मिलेंगे, आम यानी मीठे फल खाने को नहीं मिल पाएंगे। तो इसका कहने का सीधा सा अर्थ है कि जैसा कर्म करोगे दोस्त वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है। तो निरंतर अच्छे कर्म करते जाइए, ठीक। चलिए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो यहाँ पर ठीक है रोने की बात की जा रही है, करुणा की बात की जा रही, तो जो रस हो जाएगा यहाँ पर वो होगा हमारा कौन सा, करुण रस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, करुण रस यहाँ पर हमारा सही आंसर होता है। 19वें प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे। कह रहे चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। और चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे इनमें से कौन सा कथन सही है। पढ़ते हैं, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है, बिल्कुल सही है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार है, सही है। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्ष अलंकार है, ये भी सही है। मतलब तीनों हमारे यहाँ पर सही हो गए। तो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। 21वां, जो मैं ऐसा जानती, तो यहाँ पे हमें फिल करना है, ठीक है। ये आपने कई गानों में स्टार्टिंग में ये दोहा वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक। तो ये सुन भी रखा होगा। जो मैं ऐसा जानती, रे प्रीत किया दुख होए। क्या आएगा यहाँ पर, प्रीत किया दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, ठीक है। नगर ढिंढोरो लिख दिया या कुछ भी, ढिंढोरा पीटती रे मन प्रीत न करियो कोई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। फिर कह रहे यद्यपि वह बीमार था, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला नहीं गया। तो वाक्य की त्रुटि यहाँ पर हमें सुधारना है, ठीक है। तो यद्यपि के साथ हमारा लगेगा क्या, तथापि। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा यहाँ पर सामान्य जानकारी का पोर्शन, ठीक है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसके भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हम आज का सामान्य जानकारी का ये पहला प्रश्न। कह रहे हैं कि महान सम्राट अकबर ने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपनी प्रतिमान के रूप में ... की शासन व्यवस्था को ही अपनाया था, ठीक है। कह रहे जब अकबर ने मुग़ल साम्राज्य की जब नींव रखी तो उसने किसके मॉडल को अपनाया था, ठीक है। तो उसने अपनाया था शेरशाह सूरी के, ठीक है। शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को उसने अपनाया था। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 47वां प्रश्न है 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले
बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, ठीक है, नो डाउट। क्या इसमें निम्नलिखित में से किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? ठीक, तो बंगाल में उस समय के बंगाल में कौन कौन शामिल था? वो था हमारा बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बिहार और उड़ीसा राज्यों का हिस्सा भी उसमें शामिल था, ठीक, मतलब 1905 में बंगाल विभाजन से पहले। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प नीति, विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ये सब एक ही बात है, चाहे उसको हड़प नीति कह लीजिए, विलय नीति कह लीजिए या द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह लीजिए कि नाम से जाने जाने वाली नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस रही है और ये क्वेश्चन जो है आपको कई बार देखने को मिल जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये जो नीति है लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को क्या किया था? लागू किया था। कब किया था? 1856 में, ठीक, 1856 में उसने इस नीति को लागू किया था। चलिए, इसमें इस नीति में क्या था? इसमें था कि जो इस नीति के अनुसार कोई भी रियासत का शासक हो, ठीक है, किसी भी रियासत के शासक की प्राकृतिक मतलब उसके उत्तराधिकारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कंपनी किसी उसके मतलब दत्तक पुत्र, सीधा कहें तो उसको दत्तक पुत्र लेने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, दत्तक पुत्र लेने की अनुमति नहीं थी। ये हड़प नीति थी। कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के डॉट प्रतिनिधि बम्बई या मुंबई में मिले थे, ठीक है। तो कितने प्रतिनिधि मिले थे? तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय देश भर के 72 प्रतिनिधि, कितने? 72 प्रतिनिधि। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। 50वां क्वेश्चन है विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्त, वो कहाँ पर स्थित है? वो है हमारा उड़ीसा राज्य में, ठीक है। कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उड़ीसा में ये कोणार्क का हिंदू मंदिर स्थित है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसको है? ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, ये सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो वो मिलता है किस में? लोम मिट्टी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक पानी जो है वो लोम मिट्टी में मिलता है और इसका एक और नाम है दोमट। ये आपने सुन रखा होगा, ठीक है। इसको इसका दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो मिट्टी होती है लोम मिट्टी या दोमट मिट्टी, ये अत्यधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। कैसी होती है? अत्यधिक उपजाऊ होती है और सर्वाधिक पानी रखने की क्षमता इसमें होती है। 52वां क्वेश्चन है कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश से प्रचलित है? काटो और जलाओ, ठीक है। तो मतलब ये झूम खेती से संबंधित हो गया। तो झूम खेती जो है वो उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेशों में है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रदेशों में ये प्रथा प्रचलित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ हमें बताना कि यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। करेक्ट, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, बिल्कुल है। शरावती परियोजना वो कर्नाटका में है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है। सवारी गिरी परियोजना गुजरात में है। ये गलत है हमारा, ठीक है। सवारी गिरी परियोजना जो है हमारी कहाँ पर है? ये हमारी केरल से संबंधित है, ठीक है। ये कहाँ पर है? केरल में है ये परियोजना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर डी हो जाता है। आगे बढ़ते कह रहे चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? चंद्रमा की पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है समय 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न है, कह रहे कि डोलड्रम्स पट्टी कहाँ पर अवस्थित होती है? ठीक है, तो ये एक बार और हमने आपको बताई थी।
तो ये जो हमारा ठीक है ग्लोब होता है, बीच में हमारी ये विषुवत रेखा है जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक, तो इस रेखा के ऊपर 10 डिग्री तक और नीचे 10 डिग्री तक, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों में 10-10 डिग्री तक, ठीक है, 10-10 डिग्री तक ये जो स्थान होता है, ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है, ये डोल्ड्रम्स, इनको डोल्ड्रम्स पेटी या डोल्ड्रम्स पट्टा कहा जाता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, भूमध्य रेखा के समीप, ए वाला हो जाएगा, भूमध्य रेखा के समीप। 56वां क्वेश्चन है कि नए राज्य एकीकरण कह रहे कि नए राज्य एकीकरण समेकन और संघ आदि से अस्तित्व में आते हैं। यह संघ से संदर्भित है, संघ से संदर्भित है। संघ का रूप जहां केंद्र शक्तिशाली और राज्य कमजोर होते हैं। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है, ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक क्या होता है, ये एक आदेश होता है। ठीक है, क्या होता है, आदेश होता है जिसमें व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होता है। क्या होता है, व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पर। करेक्ट, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल ... के बाद अस्तित्व में आती है। कब आती है, तो केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद है वो कब आती है, जब संसद का विश्वास जीतना होता है, यानी जब विश्वास मत संसद को प्राप्त हो जाता है तब मंत्रिमंडल का गठन होता है। ठीक है, जब जो हमारा एक मैंडेटरी आंकड़ा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण बहुमत। ठीक है, मतलब एक बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लेती है या विश्वास मत प्राप्त कर लेती है जब कोई पार्टी, तब वो क्या अपने मंत्रिमंडल का गठन कर सकती है। आगे बढ़ते कह रहे भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं, तो यहाँ पर 1/3 का रेशियो वो है, आरक्षण मिला हुआ है। 1/3 यानी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में मिला हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते कह रहे ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का जो उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, तो वो होता है किसका, सचिव का। ठीक है, ग्राम पंचायत सचिव का, जिसे आप बीडीओ बीपीओ ठीक कहते हैं, ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी का ये होता है इसका दायित्व। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का क्रियान्वयन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है, तो आंगनबाड़ी जो योजना है उसका जो क्रियान्वयन करता है वो करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करता है। आगे बढ़ते कह रहे निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन की बात की जा रही है, ठीक है, गरीबी रेखा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कह रहे कौन सा कथन सही नहीं है, तो पढ़ते हैं। कह रहे भारत में आमतौर पर हर 10 साल के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है। गलत, नहीं लगाया जाता, भारत में सही नहीं है। भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक श्रेणियों के लिए निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात समान नहीं है। ठीक है, तो केवल यहाँ पर जो आपका पहला वाला है कैसा है, वो कथन सही नहीं है, बाकी दूसरा वाला यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। 63वां क्वेश्चन कह रहा है कि मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ, ठीक, और वह वापस मेरे पास आती है, यह किसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारा होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और ये होता है हमारा 3rd लॉ ऑफ न्यूटन, यानी न्यूटन गति का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 64वां क्वेश्चन कह रहा है कि चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है। ठीक है, तो चाय में आपके लिए क्या पाई जाती है, इसमें कैफीन रहती है। चाय में क्या रहती है, कैफीन, जो कि आपको उसकी लत लगा देती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन है कि अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन
विटामिन B7 होना चाहिए। ठीक है, विटामिन B7 के अवशोषण को रोकती है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ठीक है, तो अंडे का जो सफ़ेद पार्ट होता है, ठीक, तो उसमें सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकती है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो वो है हमारा एविडीन। कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है, ये एविडीन नामक प्रोटीन यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं, अब है हमारा कंप्यूटर का पोर्शन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसको भी पूरा देखेंगे आप लोग। वॉटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है। वॉटसन कंप्यूटर कह रहा है कि किसका प्रोडक्ट है, तो ये है हमारा किसका, IBM का। कौन सी कंपनी का है, IBM का, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे बढ़ते हैं, कह डॉट डॉट से तात्पर्य सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत कॉपी और वितरण से है। ठीक है, तो ये किसी भी सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत तरीके से उसकी कॉपी करना या उसको बेचना या वितरण करना, वो क्या कहलाता है, पायरेसी कहलाता है। सॉफ्टवेयर की पायरेसी, यानी वो पायरेटेड सीडीज मिलती थी। ठीक है, पहले कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा सख्त पासवर्ड के लिए मानक नीति को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमारा कब बनता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है हमारा, कब बनेगा, तो ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, गोल्ड फिश। ठीक है, गोल्ड फिश, तो गोल्ड फिश ना लिख के उसमें बीच में क्या डाल दिया अपन ने, एक न्यूमेरिकल डाल दिया। ठीक है, एक नंबर डाल दिया, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। ठीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या है कि आपको कैपिटल भी लेना पड़ता है, यहाँ पर किसी में कैपिटल लेटर नहीं लिया गया है। कैपिटल के साथ आपको स्मॉल लेटर लेना पड़ेगा, साथ में एक आध नंबर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल लेटर, नंबर, और यहाँ पर यदि स्पेशल कैरेक्टर दिया होता तो वो भी आपका एक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कह रहे कौन सा नहीं है, तो हमारा विंडोज XP है, एंड्रॉयड है, लिनक्स है, गूगल जो है क्या है, ये सर्च इंजन है। गूगल क्या है, ये सर्च इंजन है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 17वां है कि MS वर्ड में फ़ॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी यानी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो MS जो वर्ड है, MS वर्ड में हमें फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो उसके लिए हमारा जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+Shift+F यानी फ़ॉन्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 71वां क्वेश्चन है कि चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, तो चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट बनाने के हम लोग चार्ट विजार्ड को खोलते हैं। क्या करते हैं, चार्ट विजार्ड को खोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D। 72वां क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो है कैसा, ये हमारा कम्युनिकेशन सेवा यानी संचार की सेवाएं हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाता है। 73वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देती है। ठीक, तो मोबाइल के द्वारा आपकी होगी तो मोबाइल बैंकिंग हो जाएगी। ठीक है, कौन सी होगी यहाँ पर, मोबाइल बैंकिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ते हैं, फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार या प्रेडिक्शन मार्केट कहा जाता है। पूर्वानुमान बाजार या प्रेडिक्शन मार्केट कहा जाता है फोरकास्ट को। किसको, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B। 75वां क्वेश्चन है कि डॉट डॉट वैश्विक संचार सूचना बांटने और सेवाओं के लिए सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा है। क्या उभरा है, तो वो उभरा है हमारा इंटरनेट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट जो है वैश्विक संचार सूचना बांटने और सेवाओं के सुविधाजनक साधन के रूप में ये उभर के आया है। 76वां क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था हमारा परम 8000। कौन सा था, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। आप लोग इसको याद रखेंगे।
77वां है कि CD रोम है। CD रोम क्या है? तो CD रोम हमारी एक प्रकार से ये स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। कैसी है? ये स्टोरेज डिवाइस है, इसमें आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। 78वां, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है वो हमारा न्यू दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहे IoT के गलत लाभ को पहचानें। IoT के गलत लाभ को पहचानें। तो IoT का जो गलत लाभ है वो है अवशिष्ट कम करना, उन्नत डेटा संग्रह, ग्राहक सहभागिता में सुधार करना या सुरक्षा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हैडूप किस भाषा में लिखा गया है? हैडूप यहाँ पर जी लिखा है इन्होंने, वो कह रहे कि किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है जावा भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया? जावा भाषा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और एक और अगला महत्वपूर्ण सेशन यानी महत्वपूर्ण पोर्शन कहें इसको, यूपी स्पेशल, ठीक है। यूपी स्पेशल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपकी ये तो आपको कतई नहीं छोड़ना है। इसमें आपका क्या है? मार्क स्कोर हो सकता है। आपका जो जनरल नॉलेज का यानी जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन है वहाँ तो मतलब आप अधिक स्कोर करने में सक्षम नहीं हो सकते क्योंकि जनरल नॉलेज का कोई और छोर नहीं है। लेकिन आपका जो यूपी स्पेशल है यहाँ से जो टॉपिक हैं वो फिक्स हैं, वहाँ से आपको पूछे जाएंगे तो आपको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चंस। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यूपी के साथ केवल नेपाल करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो केवल नेपाल के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। 82वां क्वेश्चन है, कह रहे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई या कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो रुई या कपास, ठीक है, रुई या कपास की जो बुआई का उपयुक्त समय होता है वो अप्रैल में, ठीक है। कब? अप्रैल का पहला पखवाड़ा। अप्रैल का पहला पखवाड़ा इसके लिए उपयुक्त समय होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? ठीक है, तो जूट या पटसन की खेती जो है वो उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में की जाती है? देवरिया और गोरखपुर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवरिया और गोरखपुर में जूट या पटसन की खेती की जाती है। 84वां प्रश्न है, कह रहे उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा या हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो लखनऊ है प्रसिद्ध है किसके लिए है? ये वहाँ पर चिकन करी होती है या चिकन कारीगरी होती है। ये एक डिज़ाइन है वहाँ की साड़ियों पे, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस साड़ियों पे कहें या सूट वगैरह जो होते हैं उन पर होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकन कारीगरी या चिकन करी भी इसको कहते हैं। कह रहे इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो धातु की कला के लिए प्रसिद्ध है हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद जनपद है वो धातु की कला, ठीक है, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए काफ़ी फेमस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 86वां क्वेश्चन कह रहे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो इंक्रीजमेंट हुआ था वो कह रहे कितना था? तो वो था हमारा 20.23%। कितना? 20.23% ये दशकीय वृद्धि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना हुआ था? बढ़ गया था, ठीक है, ये 912 हो गया था 2011 में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए गाया जाता है? तो बच्चे के जन्म उत्सव को मनाने के लिए जो गाया जाता है उस समय सोहर गाए जाते हैं। ठीक है, क्या गाए जाते हैं? सोहर गाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था, किसको लिया था?
तो ये लिया था सिद्धेश्वरी देवी को। राइट आंसर क्या होगा? सिद्धेश्वरी देवी। ठीक, और इनका जो संबंध हो गया किससे? बनारस घराने से इनका संबंध हो गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 90वां प्रश्न है कि हरदौल कथा विशेष रूप से डॉट डॉट के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। ठीक है, तो हरदौल की जो कथा है वो बुंदेलखंड में। ठीक है, कहाँ पर? विशेष रूप से बुंदेलखंड के क्या हैं? ये लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। 91वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो प्रसिद्ध जो चरकुला नृत्य है वो हमारा ब्रजभूमि का नृत्य है। कहाँ का है? ब्रजभूमि से प्रसिद्ध ये संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता था? तो नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर जो ध्यान देता था वो था हमारा लखनऊ घराना। कौन सा? लखनऊ घराना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। 93वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जौनपुर में डॉट डॉट के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई है। ठीक है, तो कह रहे अटाला मस्जिद ये जौनपुर की है, वो किसने बनवाई थी? तो अटाला मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो कराया था किसने? इब्राहिम सर्की के द्वारा। ठीक, इब्राहिम सर्की। कहाँ पर है ये? जौनपुर में। आगे बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं या किस शहर में हैं? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए 94 का अमिताभ बच्चन या इलाहाबाद। ठीक है, क्या हो गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में डॉट डॉट हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। तो किस लिए की गई है? शबरी संकल्प अभियान की जो शुरुआत की गई है वो बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए। ठीक है, बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं या थे? तो वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो कहाँ के? गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं और मंदिर के मेन पुजारी भी हैं। ठीक है, मुख्य पुजारी भी हैं, गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी। 97वां क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है? तो यूपी के इनमें से राज्यपाल जो कभी नहीं रहे हैं वो हैं हमारे कौन? ऑप्शन नंबर ए श्री चंद्रभानु गुप्ता। चंद्रभानु गुप्ता जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। ठीक है, कब? 1960 से 1963 इनका कार्यकाल रहा है और ये यूपी के राज्यपाल कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है तो उसकी नियुक्ति करेंगे कौन? भारत के राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। फिर है कि कानपुर में 1966 में स्थित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? तो कानपुर में जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या है नाम उसका? छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। कह रहे हैं जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी से तात्पर्य है भू अधिकारों के प्रलेख। ठीक है, ये ब्रिटिश काल में क्या होते थे? भू अधिकारों के प्रलेख होते थे जिन्हें हम लोग जमाबंदी कहते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया है और यदि पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।